अमरीकी सदर ट्रंप का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में पाकिस्तान से जारी तशक्कुर, कहा इंतहा पसंद और दहशतगर्द अमन के दुश्मन। खतरनाक दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। गिरफ्तार टॉप दहशतगर्द को अमरीकी कवानीन का सामना करना पड़ेगा। 3.5 साल में दाइश ने 13 अमरीकियों को हलाक किया। काबुल एयरपोर्ट धमाके में मुलविस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर चुका। जल्द अमरीका लाया जा रहा है। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला शर्मनाक तरीके से किया गया। हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार और मुआवनत पर मशकूर हैं। जो मुल्क अमेरिका पर टैक्स लगाएगा, हम जवाबी टैक्स लगाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा अमेरिका में चीजें नहीं तैयार करेंगे तो टैरिफ देना पड़ेगा। इमदाद के तौर पर दिया अमेरिकी पैसा जाया किया गया, वापस लाकर महंगाई कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालेंगे। कनाडा को सब्सिडी देते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। नई तिजारती पॉलिसी से किसानों को फायदा होगा, कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। आज से चैम्बर में ये इत्तला देने आया हूँ कि अमरीकी तरक्की की रफ्तार वापस आ गई। अमरीका के सुनहरी दौर का आगाज हो गया। ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से निकलने का ऐलान। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एल ग्रीन का ट्रंप के खिताब के दौरान एहतजाज, शोर शराबा, झूठा के नारे, एक रुकन को बाहर निकाल दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। कांग्रेस से पहले खिताब में कहा कि अमरीका के सुनहरी दौर का आगाज हो चुका, अमरीका फिर से मैदान में आ गया है। हमने 1.5 माह में जितना काम किया उतना दीगर ने 4 सालों में किया। अमरीका पहले से बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा है। बाइडेन ने अंडों तक की कीमत लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर कर दी थी। मईशत की बहाली मेरी अव्वलीन तरजीहात में से एक है। दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी आएगी। IMF के $5 अरब की कमी पूरा करना आसान नहीं था। मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब, कहा 1 साल पहले मईशत हचकोले खा रही थी और डिफॉल्ट के बहुत करीब थी। जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो कुछ लोग IMF को खतूत लिख रहे थे कि पाकिस्तान का प्रोग्राम मंजूर ना करे। ये बड़ी मुल्क दुश्मनी थी। आज हम ना सिर्फ डिफॉल्ट से निकल आए हैं। वज़ीर आज़म का 2029 तक मुल्क की बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने का अज़्म, कहा साल पहले ज़र मुबादला ज़खायर $4 बिलियन थे, आज 12 से 13 बिलियन डॉलर पर पहुंच गए। 2035 तक पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का हदफ रख दिया। अब मुल्क की तरक्की का सफर शुरू होने जा रहा है। आज तमाम इदारे एक पेज पर हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर खवारिश के खात्मे तक मुमकिन नहीं। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है कि दहशतगर्दों को मुल्क में दोबारा आबाद किया गया। जिद, नफरत और एहतजाज की सियासत खत्म करना होगी। अपोजिशन हमारे खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं ला सकी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का रमजान में बिजली गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म को खत। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालिबा, कहा खैबर पख्तूनख्वा वाफिर मिकदार में बिजली और कुदरती गैस पैदा करने वाला सूबा है। हमारे वसाइल से पैदा बिजली और गैस से सूबे को महरूम रखा जा रहा है। रमजान मुबारक में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। बतौर वज़ीर आज़म आपके बिजली गैस की अदम लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल नहीं किया जा रहा। सहरी, अफ्तारी और इबादत के औकात में बिजली गैस की लोड शेडिंग से शहरी अज़ियत से 2 चार हैं। शहरियों को पुरसकून माहौल फराहम किया जाए। वन व्हीलिंग के बाद पेश खिदमत है पाँव से गाड़ी चलाने का खूनी अंदाज। ड्राइवर लेन की खिलाफ वर्जी करते हुए मॉडल पुलिस को खुलेआम चैलेंज करता रहा। इस्लामाबाद से रवाज जाने वाली मरकजी शराह पर पाँव से गाड़ी चलाने की खतरनाक फुटेज ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में ड्राइवर को पाँव से गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है।